मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डुमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अपने आप को मालिक बना करके जीना और सभी प्रकार के कठिनाइयों को, विपत्तियों को सामना करने की क्षमता रखना सब अपने ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि दुनिया में हर प्रकार के तथ्य से जुड़ना पड़ता है। हर प्रकार के विचारों का संशोधन करना पड़ता है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपने आप का मालिक नहीं बन जाता है, तब तक उसके बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। और मित्रों, अपने कल्याण के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए जो मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने मन क्षेत्र को विकसित करके हर प्रकार के क्षेत्रों में उच्च श्रेणी प्राप्त कर सकता है। और इस विश्व ब्रह्मांड में जो प्रकृति पर्यावरण ने वातावरण दे रखा है, उसका अनुसंधान करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। मानव में यदि देवत्व का उदय होता है तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने में तनिक मात्र भी संदेह नहीं होता है। तो मित्रों, स्वयं मालिक बन के जिएं और अपने आचरण से व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिष्कार करके लोगों को, जनमानस को एक नई दिशा देने का श्रेष्ठ कार्य करें, जिससे व्यक्ति ही नहीं समस्त प्राणी देख करके उस आचरण को अनुकरणीय कहा जा सके। और अपने व्यक्तिगत रूप से हर प्रकार के श्रेष्ठ कार्य में उन्नति होना चाहिए, ताकि कोई भी विचार, दोष, दुर्गुण है वो मन में पनपने ना पाए। और इसी भावना के साथ में एक आधार, एक माध्यम, एक निमित्त गायत्री मंत्र है। इस गायत्री महामंत्र का यदि हम दिन में समय के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से जैसे भी वातावरण बन पड़ती है, उसको उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। और गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों के अर्थों का चिंतन करने से विचार परिवर्तन होता है। विचार में एक अद्भुत क्रांति आती है, जो पूरे विश्व के वातावरण को भी समुचित ढंग से लाभ पहुंचाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है मेरे साथ साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता और विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है,
आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अपने स्वामी आप बनिए। बहुत ही अनमोल विचार है। आपका कल्याण, आपका अभ्युत्थान, आपकी स्थायी सफलता, जीवन यात्रा की पूर्णता, आपकी स्थायी सुख शांति आनंद की निधियाँ इसी पर आधारित हैं कि आप अपने हृदय में स्थित उस केंद्र बिंदु की खोज करें जिसमें अपार शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है। इसी सत्य को जीवन का प्रेरक बनाकर अपनी विजय का आधार बनाएं। किनारे किनारे भटकने के बजाय अंतर के गर्भ में ही गोता लगाएं। पत्ती पत्ती ढूंढने के बजाय जीवन वृक्ष के मूल में ही विश्राम प्राप्त करें। अपने अंतर को केंद्र बनाकर जीवन की गतिविधियां चालू रखें। जैसे सूर्य को केंद्र मानकर ग्रह नक्षत्र चलते हैं, अपने शासक आप बने। दूसरे व्यक्तियों की सहायता की आशा में ना बैठे रहें। अपने अंतर के देव का आवाहन करें, दूसरों से प्रेम करें, लेकिन उनके प्रेम के मोहताज ना बने। दूसरों से सहानुभूति रखें, उन्हें सहयोग करें, लेकिन दूसरों की सहानुभूति सहायता की इच्छा ना रखें। अपने बादशाह बनकर, स्वामी बनकर जीवन का संचालन करें। जन्म से लेकर मरण तक अपना पथ स्वयं तैयार करें, अपने ही पैरों पर चलें। यह निश्चित है कि जब तक आप अपनी सहायता पथ प्रदर्शन के लिए देवताओं, स्वर्गीय दूतों, मनुष्यों की सहायता की याचना करते रहेंगे, तब तक आप पराधीनता, दुख, अशांति, पराजय से छुटकारा नहीं पा सकते। इनसे छुटकारा पाने का एक ही आधार है कि अपने अंतर प्रकाश से स्वयं अपना हृदय प्रकाशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।